नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जिसमें हम कर रहे हैं एशियन हिस्ट्री की सीरीज़, जिसके अब तक 110 क्वेश्चन हो चुके हैं। और आपके रोज़ के 10 मिनट देखो आपको कहाँ ले आए 110 क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, आप 10 क्वेश्चन आप कैसे भी दे सकते हो, आप आराम से बैठे हुए कहीं भी 10 मिनट आप निकाल सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड करके दे सकते हो, तो आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप लगातार इसको आपने देखा होगा सीरीज़ को, तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक पैटर्न भी फॉलो किया गया है। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं आपको ये भी पता चलेगा। तो इस आप इसको देखते रहिए और पता कि आगे भी इसके साथ बने रहिए। मैं ऐसा नहीं है एशियंट हिस्ट्री के हैं हम इसके बाद मिडीवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, सबके मतलब क्वेश्चंस हम करेंगे सीरीज़ के अंदर। और धीरे धीरे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, जैसे हमने 10 क्वेश्चन किए हैं तो फिर हम 20 क्वेश्चन करने शुरू कर देंगे डेली, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, तो इस हिसाब से हम अपनी सीरीज़ चलाते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो ही सब्सक्राइब करना। ठीक है, और आगे इनसे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना के मैं आपको दूंगा, और जो मैंने सीखा है वो आपको ज़रूर सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इम्पोर्टेंट सी पोर्ट इन ककतिया किंगडम्स। ककतिया किंगडम्स में कौन सा है जो इम्पोर्टेंट फोर्ट है, इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है। ठीक है, वो बताना है। मेडिवल हिस्ट्री के हिसाब से देखें, बुक मेडिवल हिस्ट्री की बुक के हिसाब से, एकेडमिक बुक के हिसाब से देखें तो जो गणपति जी हैं उन्होंने मोस्ट पावरफुल फॉर द ककतिया सोवरन्स। ठीक है, उन्होंने ये गणेश जी को मानते थे, ककतिया रूलर्स। ठीक है, और मोस्ट पावरफुल भी थे। तो इनके जो सी पोर्ट हैं वो आज भी है। वो सी पोर्ट है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है इनकी, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट मॉडर्न कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है। और इनका जो पोर्ट है, पोर्ट का नाम है, पोर्ट का नाम क्या है आपको बता दूं, तो उसका नाम है मोटूपल्ली। ये मोटूपल्ली कोर्ट है, सी पोर्ट है, जो कि फॉरेन मर्चेंट्स के द्वारा यूज़ किया जाता था उस टाइम, फ्रिक्वेंटेड बाय फॉरेन मर्चेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया द सथनकवासी सेक्ट्स बिलोंग्स टू। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये जैनिज्म से लिया गया है। ठीक है, और सथनकवासी को क्या बोलते थे? श्वेतांबर्स, श्वेतांबर्स बोला जाता था इनको। और आज इनको क्या बोलते हैं? अभी इनको बोलते हैं श्वेतांबर स्तनकवासी। और इनमें दो सेक्ट थे, एक थे ये एक तो ये हो गया स्तनकवासी, जो उसी टाइम वहीं रह गए थे, और दूसरे जो क्या है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दिगंबर कर्नाटका चले गए थे, उनको कहते हैं दिगंबर्स। ठीक है, ये श्वेतांबर्स, वो दिगंबर्स, ये स्तनकवासी। ठीक है, वो चले गए थे, यहाँ पे फेमाइन आ गया था, तो इन्होंने आधे लोग जो यहीं रुके थे और वो की सीजम के साथ वहाँ चले गए थे, तो उनको दिगंबर्स बोलते हैं और इनको श्वेतांबर्स। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। फ्यूचर बुद्धा है, उसको क्या है, जो हिस्टोरिकल बुद्धा है, उन्होंने प्रोफेसाइज किया था कि प्यूरीफाई वर्ल्ड को प्यूरीफाई करने के लिए अपनी टीचिंग से अनदर बुद्धा फ्यूचर के अंदर जन्म लेंगे। तो उनका नाम क्या होगा? उनका नाम है मैत्रेय। मैत्रेय है जो क्या है फ्यूचर बुद्धा होंगे, और वो जन्म लेंगे और प्यूरीफाई करेंगे वर्ल्ड को अपनी टीचिंग से जैसे इन्होंने बुद्धा ने किया था। और एलोक्तोश्वरा, लोकेश्वरा और पद्मपानी, ये तीनों एक ही मतलब एट्रीब्यूट टू कंपेशन। ठीक है, एक ही चीज़ के हैं। और लोकतेश्वरा को वाचफुल लॉर्ड बोला जाता है, और इनको फिर क्या है आल्सो कॉल्ड पद्मपानी, पद्मपनी, और इनको ही क्या बोला है लोकेश्वरा। ये साइनोनियम है इन दोनों का, लोकतेश्वरा को। ठीक है, और पद्मपानी मतलब लोटस बियरर, हाथ में इनके लोटस का फूल होता है। तो इसका आंसर है ये मैत्रेय, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्राफ्ट वर्सेस हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनमें बताना है कि आपको क्राफ्ट ये कहाँ का है, और जो क्राफ्ट किया गया है ये कहाँ का है और कौन सी स्टेट का है। तो आपको ये बताना है। ये पुथुकुल्ली शॉल्स, पुथुकुल्ली शॉल्स है जो क्या है तमिलनाडु के हैं, बिल्कुल सही है। ये
ये तमिलनाडु के हैं पुट्टुकुली शॉल्स। ये सूजनी एम्ब्रॉयडरी महाराष्ट्र, गलत, ये महाराष्ट्र की नहीं है, ये बिहार की है। दिस इज़ फ्रॉम बिहार। ये उपड़ा जमदनी साड़ी है, ये साड़ी कर्नाटका की है, नहीं ये कर्नाटका की नहीं, ये आंध्र प्रदेश की है। तो ये बिल्कुल आंसर ये हो जाएगा इसका सही, और आंसर इसका ए ओनली 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रेडिशन वर्सेस स्टेट। आपको ट्रेडिशन वर्सेस मतलब बताना है कौन सा ट्रेडिशन कौन से स्टेट का है। तो इसमें आपको देखेंगे तो कौन सा ट्रेडिशन है जो कौन से स्टेट का है। चपचार कूट फेस्टिवल, ये मिजोरम का है, ये बिल्कुल सही है। ये थंगला डांस, ये थंगला डांस क्या है, ये सिक्किम का नहीं, ये मणिपुर का है। ठीक है, और ये है बल्लड़ फोक डांस। तो ये हो गया हमारा गलत, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 और 2। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हड़प्पन साइट। ये चुनिंदारो, ये भी हड़प्पन साइट हमने देखा है, कोडीजी भी हमने देखा है कि ये उसमें है। ठीक है, ये भी आपकी हड़प्पन साइट है, कोडीजी, चुनिंदारो। ये दिसलपुर, ये भी मतलब हड़प्पन साइट है। ये है सोफागुड़ा, ये आपकी हड़प्पन साइट नहीं है। ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है मौर्यंस के टाइम की, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है मौर्यंस के टाइम की, जिसमें क्या है मौर्यन के फेमाइन रिलीफ एफर्ट का रिकॉर्ड है, जो फेमाइन के टाइम में रिलीफ किए गए थे उनका रिकॉर्ड है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर्स इंस्क्रिप्शन इन राइनो अशोका मेंशन्ड अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका, बिल्कुल सही, ये इसमें कोई मतलब वो नहीं है, ये है कंगनाहली। ठीक है, इसमें क्या है कि जो अशोका की है अपनी क्वीन के साथ, जो ब्रोकन स्कल्पचर है एक मिला था कर्नाटका के अंदर, सन्नाई में, सन्नाई NIA सन्नाई कर्नाटका के अंदर मिला था ब्रोकन स्कल्पचर, जिसके ऊपर किंग और क्वीन दोनों की जो बनी हुई थी। ठीक है, और फीमेल अटेंडेंट्स थी उसमें। तो ये ब्राह्मणी लेटर में इसके ऊपर लिखा हुआ था, ये राइनो अशोका, किंग अशोका। ठीक है, तो ये कंगनाहली है, सांची स्तूपा आपको पता ही है, और सोमगुड़ा हमने पहले भी अब देख लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग डिफिकेशन ऑफ द बुद्धा, मतलब बुद्धा की मूर्ति बनाना। ठीक है, बुद्धा को कार्नेशन करना, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बुद्धिस्तवा, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, फीचर्स ऑफ महायाना बुद्धिज़्म। महायाना बुद्धिज़्म का फीचर्स बताना है आपको। महायाना बुद्धिज़्म में क्या है, आइडियल वर्शिप होती थी, और ये बुद्धिस्तवा कॉन्सेप्ट के ऊपर था। ठीक है, बुद्धिस्तवा होता है जैसे जो मतलब निर्वाण के लिए जो चल पड़ता है इंसान मोक्ष प्राप्ति के लिए, उसको बुद्धिस्तवा जो प्रयास करता है उसको बुद्धिस्तवा बोलते थे वो। और तो ये इमेज वर्शिप करते थे और रिचुअल्स भी करते थे, तो ये बिल्कुल ये भी सही हो गया। इनका डेफिकेशन ऑफ बुद्धा इन दोनों का सही हो गया, तो ये भी इसके बोधिसत्व के ऊपर थे, तो इसके तीनों बिल्कुल सही हो गए। तो ये तीनों बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद रेफरेंस टू द फोर्स लेबर इन इंडिया गुप्ता पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसको बताना है फोर्स लेबर, विशिष्टि इसको बोलते थे फोर्स लेबर, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन था गुप्ता पीरियड से पहले। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन था, और ये कौन से इलाकों में होता था, ये काठियावाड़ और मध्य प्रदेश के इलाकों में होता था, सबसे ज़्यादा प्रचलित था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होती थी, बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट था भी MP और काठियावाड़ के अंदर। ठीक है, और जो गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो इंस्क्रिप्शन थी वो बहुत सारी इंस्क्रिप्शन, मोर इंस्क्रिप्शन इसके ऊपर विशिष्ट के ऊपर रेफ़र करती थी इस इंस्क्रिप्शन को। और ये क्या है,
दिस इट वाज द कंसिडर एज ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्टेट एंड ए सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। और इन पीपल के द्वारा जो टैक्स दिया जाता था वो सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम ऑफ स्टेट होता था, ठीक है, और ये टैक्स पेड करते थे पीपल। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, इसका ए आंसर है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट आज के लिए, बिल्डिंग कल्याण मंडपास वर नोटेबल फीचर इन टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन किंगडम ऑफ द। अब आपको ये है, मैं सीधा सीधा बता दूं, ये आपको है विजयनगर का, ठीक है। विजयनगरा स्कूल्स के अंदर क्या है कि बहुत सारे मंडप्स बनाए जाते थे, हर टेम्पल के अंदर बहुत सारे मंडप्स बनाए जाते थे। और उन मंडप्स को क्या होता था, उनके बीच में जो, जैसे ये मंडप बनाए जाते थे, उनके जो बीच का मंडप होता था उसको क्या बोलते थे, सेंट्रल मंडप होता था, उसको कल्याण मंडपम बोलते थे, ठीक है। तो ये आज के लिए हमारे हो गए क्वेश्चंस इतने ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। और प्लीज़ हमारे वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए। जो हमने सीखा है, जो मैंने सीखा है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।